Hello everyone. Uh, Today we will be talking about the recent cancellation of the SI recruitment. Many aspirants are buried and confused about what to do next. ठीक है, कुछ तो होंगे जो पिछली वाली भर्ती में होपफुल होंगे। ऐसे कम ही लोग होंगे, छात्र होंगे जो होपफुल होंगे कि भाई रिजल्ट उनके फेवर में आए और जो है भर्ती कैंसिल ना हो, क्योंकि कुछ तो होंगे, लगभग ज़्यादा नहीं तो 1-2% तो लोग होंगे ही कि जिन्होंने जेन्युइनली एग्ज़ाम दिया था और जेन्युइनली पास हुए थे। लेकिन उनके लिए खेद है, अब जो डिसीज़न था वो यही था, यही है कि भई अब ये जो भर्ती है कैंसल की जा चुकी है। अब इसके जो भी 950 पद है, उनका आरपीएससी जल्द ही डिसाइड कर लेगी कि इनका क्या करना है, क्योंकि अभी के 1000 पद है, लगभग 1050 पद है और 950 पद ये है। तो लगभग 2000 पद, हाईएस्ट एवर जो एसआई की भर्ती आई है वो यही है। ठीक है, सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द फ्यूचर पॉसिबिलिटीज, दैट हाउ यू शुड प्रिपेयर फ्रॉम हेयर, एंड ऑल्सो द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ दिस डिसीजन जो भी अभी हाईकोर्ट का आया है। सो एडवांटेज अपने एक एक बंदे के लिए, इंडिविजुअल के लिए अलग अलग होगा। अब उसके लिए तो कोई एडवांटेज है ही नहीं, जो बंदा सेलेक्टेड था, जेन्युइनली सेलेक्टेड था और जिसने अपनी पूरी मेहनत के साथ की थी, और वो बेचारा 4 साल से फंसा हुआ है इस डिसीजन के चक्कर में। ठीक है, तो उसके लिए तो शायद कोई एडवांटेज है ही नहीं इस जो डिसीजन है उसमें। इसमें एडवांटेज उनके लिए है जो फेल हो गए थे, तो उनके लिए एक वैकेंसी बढ़ के आ गई है। ठीक है, पहले 1000 वैकेंसी थी, अब लगभग 2000 वैकेंसी आएगी। ठीक है, इसमें एडवांटेज हमारी लोकतंत्र के लिए है। ठीक है, हमारे सारे छात्रों के लिए कि भाई एक ऐसा डिसीजन लिया गया जिसमें जो फर्जीवाड़े से जो लोग लगते हैं, जो जॉब लगते हैं, उनको फाइनली जॉब नहीं दी गई। लेकिन अगेन एक इसका सेटबैक ये भी है कि भाई हमारी भारत के जो न्यायपालिका है उसका हमेशा सिद्धांत यही रहा है कि भाई 1000 जो गुनहगार है, चाहे वो बरी हो जाए, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। तो आई थिंक कि ऐसे तो बेगुनाह होंगे इसमें लोग जो जेन्युइनली सिलेक्टेड थे और जिनको जो है यहाँ पे अब फाइनली सिलेक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन अगेन ये उन्हीं लोगों के लिए है, वो लोग भी इसको ध्यान से देखें कि भाई ठीक है, जो हुआ हुआ। अब ये टाइम है उनको अपने आप को फिर से साबित करने का। आई नो दिस इज अ डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर देम कि भाई इतने दिन से प्रिपेयर कर रहे थे, डिसीजन के इंतजार के चक्कर में, और फाइनली उनके फेवर में नहीं आया। लेकिन अगेन ये सबके लिए है, सबके लिए जितने भी लोग अब तैयारी करने वाले हैं। और आई नो कि बहुत सारे लोग तो इस जो रद्द हो चुकी है इसको देख के आगे और तैयारी करने जुड़ेंगे। ठीक है, जो उम्मीद भी नहीं कर रहे थे कि भाई हम तैयारी करेंगे वो और आगे करेंगे, क्योंकि वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हो चुकी है। 2000 वैकेंसीज, अब ये 2000 वैकेंसी चाहे इसमें मर्ज करती जाए या फिर आगे आई जाए, लेकिन लगभग आप ये मान के चलिए कि 3 साल, 2 से ढाई साल, मैं तो बोलूंगा 2 साल, 2 साल की भर्ती के अंदर अंदर ये जो जितनी भी भर्तियां है, ये 2000 वैकेंसी वो ले ली जाएगी। या तो वो इसी वैकेंसी में जोड़ के ली जाए या फिर अगली वैकेंसी में जोड़ के ली जाए। ठीक है, एक और वैकेंसी निकाल के, मोस्ट प्रोबेबली जो संभावनाएं हैं वो यही है कि इसी वैकेंसी में जो है जोड़ के ये भर्तियां ली जाएगी। उसका रीजन ये है क्योंकि अभी काफी टाइम है, 6 महीने के अराउंड जो है हमारे पास टाइम पड़ा हुआ है, आरपीएससी के पास भी टाइम है। तो इन वैकेंसियों को मर्ज करने का भी उनके पास और व्यवस्था बैठाने का भी बहुत ज्यादा टाइम उनके पास। तो ये अगेन सारे लोगों के लिए जो हताश है, जिनके फेवर में डिसीजन नहीं आया, जो इस डिसीजन को सपोर्ट नहीं करते, जो इस डिसीजन को सपोर्ट करते हैं, सबके लिए वन टाइम अपॉर्चुनिटी है ये। क्योंकि 2000 वैकेंसी आज तक राजस्थान के इतिहास में, ऐसी एसआई की रिसेंट इतिहास में नहीं आई है भर्ती। ठीक है, और एसआई पद हम सबको पता है कि कितना महत्वपूर्ण होता है, कितना कैसा पद है ये। ठीक है, एसआई को लेके पहले भी मैं जो है वीडियोस बना चुका हूं, और मेरी सीरीज भी चल रही है जो हिंदी, जो कि डिसाइडिंग फैक्टर है, क्योंकि 400 नंबर, लगभग 50% वेटेज जिसमें हिंदी का है, मैं उसको लेकर सीरीज चला रहा हूँ। कि सीरीज मेरा चलाने का पर्पस ये नहीं था कि भाई, क्योंकि सब लोग पढ़ते हैं, कोचिंग्स में पढ़ते हैं, बहुत सारी जगहों पे पढ़ते हैं, मेरा पर्पस ये था कि भाई लोगों को कैसे पढ़ते हैं, बुक्स कैसे पढ़ते हैं वो सिखाया जाए। आप मेरा एक वीडियो देखिए, मैं तो चाहता हूं कि आप मेरा सिर्फ एक वीडियो देखें, उससे सीखे दैट हाउ टू स्टडी इफेक्टिवली। ठीक है, एक्टिव रिकॉल मेथड्स, जो है कंफ्यूजिंग स्ट्रेटजी, दो वर्ड्स को किस प्रकार कंपेयर करके पढ़ा जाए, बस एक वीडियो देखो आप, उसको सीखो कि कैसे पढ़ा जाए, फिर खुद से पढ़ो। मैं तो ये भी नहीं चाहता कि आप पूरा मेरे वीडियो देखो, क्योंकि उसमें क्या टाइम वेस्ट होता है वीडियोस देखने में। मैं चाहता हूं कि आप ये सीखो कि किस तरह से बुक पढ़ी जाती है, एक बुक को एफिशिएंटली किस प्रकार से, इफेक्टिवली किस प्रकार से पढ़ा जाता है। ठीक है, तो इसी को लेके मैंने सीरीज चलाई थी, तो आप जाके उसको देख सकते हो। मैं दो, एक तो पारिभाषिक शब्दावली वाला टॉपिक हो चुका है, एक विलोम शब्द का टॉपिक हो चुका है, और हम पर्यायवाची का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्टिंग में हमने बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक लिए थे। उसका रीजन ये था कि पारिभाषिक शब्दावली से मोस्टली जो हिंदी माध्यम के छात्र है, जो कि ज्यादातर ऐसा की तैयारी वही करते हैं, वो डरते हैं इससे। इवन इंग्लिश मीडियम के छात्र भी डरते हैं, क्योंकि जहां हिंदी मीडियम वाले छात्रों को पारिभाषिक शब्दावली में इंग्लिश वाले शब्द नहीं आते, वहीं जो इंग्लिश मीडियम वाले छात्र हैं उनको पारिभाषिक शब्दावली में हिंदी वाले शब्द नहीं आते। सो दोनों के लिए ही ये जो है टफ टॉपिक है, इसको हमने स्टार्टिंग में ही कर लिया था। रीजन ये है कि एक बार जो डिफिकल्ट टॉपिक हो जाएगा तो उससे क्या कॉन्फिडेंस मिलेगा।
तो इसी तरह से उसी तर्ज पे हम आगे चले हैं और बहुत सारी वोकैब्युलरी लेके चले हैं। विलोम शब्द में बहुत सारी वोकैब्युलरी आई है, पर्यायवाची अब हम करेंगे उसमें बहुत सारी जो है वोकैब्युलरी आई है। तो जितना वोकैब्युलरी का ज्ञान, जितने शब्दों का ज्ञान हमारे पास होगा, उतना ही ईज़ी होगा किसी भी चीज़ को करने के लिए और चीज़ों को समझने के लिए। ठीक है? तो एसआई को लेके ये डिसीजन था, ये इम्पोर्टेंट डिसीजन है, बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन है और सारे लोग इसका वेट कर रहे थे। सो आप सब लग जाइए अब तैयारी में, क्योंकि विदिन 2 इयर्स अब मान लो ये भर्ती में नहीं जोड़ी गई, वैसे तो मैं बताता हूँ कि 90% से ज़्यादा संभावना इसी की है, क्योंकि देखो फैक्टर्स मिल रहे हैं, संभावना भी फैक्टर्स के आधार पे दी जाती है। तो फैक्टर्स क्या है अभी हमारे पास, कि मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसे कि 90% से ज़्यादा चांस इसी वैकेंसी में जोड़ने के हैं? उसका रीज़न ये है कि भई अभी बहुत सारा टाइम है। आरपीएससी को खुद को मैनेज करने के लिए टाइम है, ठीक है? आरपीएससी खुद भी मैनेज कर सकती है। इसके अलावा आरपीएससी के अलावा जो स्टूडेंट है, उनको भी बहुत सारा टाइम है इनमें प्रिपेयर करने का, और भी जितने भी डिपार्टमेंट है, उनको आराम से बहुत ज़्यादा टाइम है, 6 महीने बहुत होते हैं, ठीक है? इसके बाद में अगली स्टेज होगी, अगली स्टेज होगी। तो क्योंकि एक तो एसआई का प्रोसेस भी लंबा चलता है और उनको 2 साल के अंदर तो ये भर्ती करवानी ही होगी, क्योंकि 4 साल से वैसे ही अटकी हुई है, तो ज़्यादा डिले नहीं कर सकते। तो ज़्यादा डिले नहीं कर सकते, और ये जो वैकेंसी है 2025 की, यदि मान लो इसमें नहीं जोड़ा गया तो 2 साल से लेट वैसे ही हो जाएगा। क्योंकि ऐसा तो है ही नहीं, एक एक भर्ती चल रही है, दूसरी भर्ती निकाल देंगे। हालाँकि आरपीएससी आजकल इस मूड में आ चुकी है, लेकिन आई होप कि वो थोड़ा समझेगी और समझ रही होगी कि भई एक भर्ती के साथ दूसरी भर्ती नहीं चलानी चाहिए, और यदि नहीं चलाएगी तो ऑफ कोर्स उसको 2 साल से ज़्यादा का टाइम लगेगा। तो इसीलिए सबसे उचित जो आरपीएससी के लिए होगा, और जो मैं मानता हूँ कि वो सोचेगी और डिसीजन शायद यही लेगी, कि इसी भर्ती के साथ मर्ज कर दिया जाए। ठीक है? क्योंकि क्यों खुद के रिसोर्सेज़ वेस्ट करेगी वो, ठीक है? क्यों स्टूडेंट्स के रिसोर्सेज़ वेस्ट करेगी, क्यों स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट करेगी, क्यों खुद का टाइम वेस्ट करेगी, ठीक है? इतना तो आई होप कि जो नए चेयरमैन आए हैं वो समझेंगे और इस चीज़ को, और 90% या मैं कहूँ 95% से ऊपर चांस है कि इसी भर्ती में मर्ज कर दिया जाए, ये जितनी भी वैकेंसी चाहिए। तो अब आपके सामने 2000 पद है और कॉम्पिटिशन आप मान के चलिए बहुत खतरनाक कॉम्पिटिशन होने वाला है। क्योंकि सारे लोग जो है एक तरह से जो पिछली वाली भर्ती में फेल हुए थे, 2021वीं भर्ती में फेल हुए थे, वो सारे भरे पड़े हैं। और रिसेंटली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आरएस की लगातार वैकेंसीज़ आ चुकी है। आरएस की लगातार वैकेंसीज़ आ चुकी है, पटवार वगैरह की लगातार वैकेंसी आ चुकी है, तो राजस्थान की बहुत सारी वैकेंसीज़ आ चुकी है। तो ये वैकेंसीज़ आने के चक्कर में जितने भी छात्र हैं, जो भी स्टूडेंट है, वो लगातार प्रिपरेशन फेज़ में है। तो ऐसा नहीं है कि उनको गैप मिल चुका है, तो वो तो लगातार पढ़ ही रहे हैं। दिक्कत अब उन स्टूडेंट के लिए है जो नए सिरे से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है? क्योंकि आरएस वाले भी बैठेंगे, पटवार वाले भी बैठेंगे, तो एसआई ऐसी ऐसी भर्ती है जिसमें सारे लोग बैठते हैं। ठीक है? जिनके फिजिकल स्टैंडर्ड मैच कर रहे हैं वो सारे लोग। ठीक है? तो अब आप सबको जुट जाना है इस भर्ती के लिए, और सबसे डिसाइडिंग फैक्टर जो है इसमें हिंदी होता है, तो कृपया हिंदी को ढंग से पढ़िए। आप जिस भी सोर्सेज़ से पढ़ें, पर उसको ढंग से पढ़िएगा, एकदम डीप में पढ़िएगा। मैंने आरपीएससी के चेंज को लेके एनालिसिस किया हुआ है ऑलरेडी, आप सबको बताया हुआ है कि किस प्रकार से पैटर्न चेंज हुआ है। जो आरएसएस भी है, उसका भी मैंने पैटर्न चेंज का एनालिसिस वीडियो बनाया था, और उसी बेस पे जो है ये जो पटवार का जो पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चंस आए थे। ठीक है? और ऐसा ही प्रेडिक्शन जो है मैं वीडियो की एग्जाम के लिए प्रेडिक्शन क्या कहूँगा, जो बदलता पैटर्न है बस उसको एनालाइज़ किया है मैंने और आपके सामने रखा है कि वीडियो का पेपर किस प्रकार आ सकता है। ठीक है? लेकिन अभी हम जो है इस वीडियो में एसआई की भर्ती को लेकर बात कर रहे हैं, तो 2025 में निसंदेह है ये 2000 भर्तियाँ होगी, 95% चांस इसकी ही है। बाकी भाई आरपीएससी वो अपना जाने, वो कैसे डिसीजन लेती है, क्योंकि जैसे जिस प्रकार से आरएस की पैरेलल एग्जाम चल रही है, तो हो सकता है कि भाई वो पैरेलल एग्जाम भी चला दे, लेकिन किसी भी सिचुएशन में वो ज़्यादा लेट तो नहीं होगी। तो आपके लिए तो 2000 वैकेंसी ही है, पैरेलल चलेगी तब भी आपके लिए एक अलग से एग्जाम है, उसमें क्या है? बल्कि उसमें फ़ायदा है, मान लो किसी का एक दिन नहीं बैठा, एक दिन पेपर होता है, वो नहीं बैठा, तो उसके पास दूसरे अगले पेपर के लिए यदि अलग से भर्ती निकालते हैं, तो उसमें अच्छा प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। ठीक है? तो जो भी हो, आपके पास तो 2000 पद है, चाहे वो 1 भर्ती में हो या फिर 2 भर्ती, जो कि 6-7 महीने के गैप में ही चलेगी। आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा टाइम वो लगाएँगे। ठीक है? तो ये अपडेट थी, और वैसे ये अपडेट आप सबने देख ली होगी। बस मेरा मकसद इतना सा था कि आप हताश ना हो, जितनी आप जो है प्लानिंग जो कर सकते हो, वो अभी कर ले और एकदम प्रिपरेशन में लग जाए। मैं अगेन बताता हूँ कि बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन है, ठीक है? बहुत ज़्यादा लोग कॉम्पिटिशन में हैं, क्योंकि सारे लोग प्रिपरेशन फेज़ में हैं। तो फिंगर टिप्स में रखे हुए हैं लोगों के ये विलोम शब्द, पर्यायवाची जो हिंदी के टॉपिक्स होते हैं, ठीक है? जीएस तो सब पढ़ ही रहे हैं, आरएस वाले हो चाहे पटवार वाले हो। तो कॉम्पिटिशन बहुत हाई है। तो ये जो कट ऑफ है, ये पिछली बार की जैसे मत देखिएगा आप कि भाई 250 270 पे पार पड़ जाएगी, नहीं। इस बार 300 से कम पे बिल्कुल पार नहीं पड़ेगी। आप टारगेट लेके चलिए, 310 के लगभग का टारगेट लेके चलिए, और बिल्कुल लेके चलना है आपको। आप सोचोगे कि ये तो एकदम मतलब ऐसे हाई-फाई टारगेट रख के चलेंगे फिर तो क्या फ़ायदा? नहीं, आपको लेके चलना है, आप देख लीजिएगा जब कट ऑफ आएगी।
हालाँकि पेपर का लेवल भी थोड़ा अच्छा रहेगा, लेकिन स्टिल मैं बोल रहा हूँ यदि सीधा पेपर दे तो 310 के अराउंड तो आपको लेके चलना है। हिंदी में आप कोशिश कीजिए एकदम पूरे में से पूरे नंबर आए आपके। ठीक है? तो ये सारी एसआई की भर्ती को लेके अपडेट थी। आप हिंदी पे और जीके पे अभी से फ़ोकस कीजिए और अब आपके लिए सुनहरा मौका है, इससे बेहतर मौका कुछ नहीं हो सकता। बाकी प्रोज़ एंड कॉन्स इसके कि भई किसके लिए गलत है, किसके लिए सही है, वो डिसीज़न वो डिस्कशन तो हम सभी लोग कर रहे हैं। वो डिस्कशन इम्पोर्टेंट नहीं है, डिस्कशन ये इम्पोर्टेंट है कि आगे क्या करना चाहिए। वो मैं आपको बता चुका हूँ कि भई अब 2000 पद आएँगे, तो आपको बस प्रिपेयर करनी है। ठीक है? तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। मैं हमारी बिलोंग शब्द की सीरीज चल रही है, तो उसका वीडियो कल डलेगा, नया वीडियो, क्योंकि एक ही वीडियो हुआ है उसका। इससे पहले पारिभाषिक शब्दावली की पूरी सीरीज हो चुकी है। सॉरी, बिलोंग शब्द की सीरीज हो चुकी है, पर्यायवाची का नेक्स्ट वीडियो डलेगा। ठीक है? इस तरह से एसआई तक आने से पहले 2-3 महीने पहले तक ही हम जो है सारे टॉपिक जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण टॉपिक है उनको लॉजिकली समझ के खत्म कर देंगे। ठीक है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।